नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदन, आचार्य गुरु भंते जी को भी त्रिबार वंदन। आज का जो टॉपिक आप जितना विश्लेषण करेंगे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। टॉपिक कलाम सूत्र के ऊपर है। ट्रस्ट योर ओन एक्सपीरियंस। भगवान यहाँ पर कहते हैं अपने स्वयं के प्रत्यक्ष अनुभव पर ही विश्वास करें। वास्तविकता के अपने स्वयं के अनुभव पर ही आपको किसी भी बात को विश्वास करना है। कहीं से आपने सुना है तो नहीं मानना है, कहीं पढ़ा है तो नहीं मानना है। आपको कितना अनुभव हुआ, कितना उसके बारे में जाने हैं आपने। तो सूत्र में एक एक लाइन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ऐसी 10 बातें भगवान बताते हैं कलाम सूत्र में जिन्हें हमें नहीं मानना है, और हम उन्हीं के ऊपर डिपेंड करते, पूरे संप्रदाय, पूरे समाज के लोग और पूरा धर्म के नाम से उसी पर विश्वास करते हैं हम लोग। और वही 10 बातों को भगवान बुद्ध कलाम सूत्र में मानने से मना करते हैं। एक एक पाली और हिंदी हम समझेंगे रेफरेंस के साथ कि भगवान ने उसमें क्या कहा है, एक्चुअल में कलाम सूत्र में क्या कहा है, हमको 1 बाय 1 समझना है। पहला कलाम सूत्र में भगवान ने कहा है एथा तुम्हें कलामा। पहले छोटा सा शॉर्ट हिस्ट्री और स्टोरी जाने तो कलाम सूत्र क्या है। तो कलामों की एक बस्ती थी, केसामुत्ती नाम की एक जगह मान लो। वहाँ पर कलामों की बस्ती में भगवान गए। कलामों नाम के कुछ लोग वहाँ पर रहते थे। तो कलामों ने सुना कि भगवान बुद्ध हमारे इसमें केसामुत्ती नगर में आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, भगवान के स्वागत के लिए सब कुछ तैयारी की, भगवान को सुनने के लिए रेडी हुए कि ऐसा कोई शाक्य कुल का एक राजपुत्र घर बार छोड़ के भिक्षु हुआ है और सम्यक संबुद्ध हुआ है। तो उनको सुनने के लिए पूरी तैयारियां किए और उनको सुने उन्होंने, और उन्होंने क्वेश्चन भी किए। भगवान से क्या क्वेश्चन किए कलामों ने? भगवान, यहाँ पर बहुत से श्रमण ब्राह्मण आते हैं और वो कहते हैं कि हमारी ही मान्यता सही है, हमारे ही मत ठीक है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किसको धर्म माने। अलग अलग बातें, अलग अलग चीज़ें हमें सुनने को आती है, तो हम क्या करें इस स्थिति में? क्योंकि भगवान के समय में कई सारे पुरोहित, श्रमण ब्राह्मण, अलग अलग लोग वो क्या थे, अपने धर्म का प्रचार करते थे। और उस समय कहा जाता है 62 प्रकार की मान्यताएं चलती थी भगवान के समय में। तो सब कुछ वो होने के बाद श्रमण, उस समय भी श्रमण परंपरा और ब्राह्मण परंपरा थी, 2 परंपराएं होती, श्रमण परंपरा और ब्राह्मण परंपरा। तो उन दोनों बातों में हम उलझे रहते, तो हम किसकी बातों को माने? तो भगवान ने उनको उपदेशित करते हुए यह कलाम सूत्र कहा था कि किन बातों को मानना है और किन बातों को हमें नहीं मानना है। तो 10 बातों को हम जानते हैं। सबसे पहले भगवान ने कहा कलाम सूत्र में एथा तुम्हें कलामा, एथा तुम्हें कलामा माँ अनुसवेना। हे कलामो, एथा तुम्हें कलाम मतलब हे कलामो, अनुश्रुत बातों को मत मानो। माँ अनुसवेना, जो अनुश्रुत बातें, बार बार सुनी हुई जो बातें हैं, हम अधिकतर कैसे मानते हैं? जो बार बार सुनने में आती है, जो हमने कहीं सुनी है, वो सुनी सुनाई बातों को ही हम विश्वास करते हैं। कैसे सुन लिया, किधर पे बोल दिया, और वही मेन हो जाता है। जैसे हम जानते हैं पढ़ना, लिखना, बोलना, यही हो गया प्रधान। कोई अनुभूति नहीं, कहीं से पढ़े, कहीं से सुने और बोल दिए, है ना, वही प्रमुख है। तो अनुश्रुत बातें, जो सुनी सुनाई बातें हैं, उनको नहीं मानना चाहिए, उनको नहीं मानना चाहिए। जैसे किसी ने बोल दिया है, सुनी सुनी बातें कैसे घातक है। किसी ने बोल दिया कि ऐसा कर लो तो ठीक हो जाएगा, ऐसा कर लो तो आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, ऐसा कर लो तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, कोई रोग दूर हो जाएगा। हमने मान लिया, हमने वितर्क नहीं किया उसके पीछे क्या रीज़न है, कैसे दूर हो जाएगा, वो जाना ही नहीं। हमने मान के वो करना शुरू कर दिए एक आशा से। वो बहुत खतरनाक है, ऐसी उम्मीद, ऐसी आशा कि किसी से ठीक हो जाएगा जी, क्योंकि मानना तो मानना है। अब जितना मानेंगे उतना सत्य से दूर होते जाएंगे। अब किसी को पहले से मान लिया, किसी सुनी सुनी बातों को पहले से ही मान लिया, तो आपने अपनी स्वतंत्रता ही खो दिया, अपने अपना फ्रीडम ही खो दिया। जैसे कोई आपका मित्र है, बहुत घनिष्ठ मित्र है, किसी ने उसकी चुगली आपके कान में कर दी कि वो आपकी बुराई करता है, या उसने किसी की चोरी की, या आपके परिवार में किसी के प्रति किसी ने नेगेटिव बोला। अब डायरेक्ट मानेंगे तो कैसे होगा? आप उसके साथ इतने समय से हैं और किसी ने उसके प्रति कान भर दिया और आपने मान लिया,
तो ये तो डायरेक्टली आपने क्या किया, अपनी मित्रता को, अपने रिलेशनशिप को ही आपने डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिया, उसके ऊपर से भी भरोसा तोड़ दिया। तो डायरेक्ट सुनी-सुनी बातों को नहीं मानना, आपको जाँच-पड़ताल भी करना है, बोल सकते हैं। तो भगवान यहाँ पर बोलते हैं किसी भी धर्म की भी बातों को अंधविश्वास से नहीं मानना है, पहले से सुन लिया और मान लिया नहीं मानना है आपको। जैसे बुद्ध के नाम से सुनी-सुनी बातें कैसे चलती हैं कि अमुक चीज़ करो, अमुक परित्राण करो, जैसे कुछ 5 परित्राण करो तो बहुत सारी समस्याएँ दूर हो जाएँगी आपके घर से, है ना? 5 बार परित्राण करो तो सब कुछ दूर हो जाएगा, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। ऐसे कुछ बातें फैलाई गई थी, है ना? जैसे क्या बोलते हैं, सील का पानी पीने से रोग दूर हो जाएँगे, है ना? सील का पानी पीने से रोग दूर होते तो फिर ध्यान साधना की, अच्छे कर्म करने की क्या ज़रूरत थी? सील बोले हमने पाली में पानाति पाता मुषौदा, और वो बोलने से मात्र हम वो सील का पानी ग्रहण करेंगे, रोग दूर हो जाएगा, तो कैसे होगा? ये ऐसी भ्रांतियाँ भी फैलाई गई थी। या क्या बोले, परित्राण का पानी पीना चाहिए, परित्राण का पानी पीने से रोग दूर होता है। तो फिर डॉक्टर की क्या कमी है? फिर डॉक्टर लोग क्यों हैं? जब हम सारे संप्रदाय के लोगों को दोष देते रहते हैं कि अंधविश्वास चल रहा है ये धर्म में, हिंदू धर्म में, अब ये सारा चीज़ चल रहा है ना अलग-अलग धर्म में, तो हमारे धर्म में चल रहा है तो उस पर क्वेश्चन क्यों नहीं उठाते हम? ऐसे नहीं सोचना है आपको। ये सुनी-सुनी बातें हैं, केवल सुनी-सुनी बातें फैलाई गई थी। जैसे कोरोना के समय में कहा थाली बजाओ तो कोरोना भागेगा, तो वो सुनी-सुनी ही बातें थी। हम जो भी सुने थे उसी को मान रहे थे, है ना? तो इससे हमको समझ में आता है कि हम ज़्यादातर सुनी-सुनी बातों पर ही डिपेंड करते हैं। आज किसी के बारे में, हमारा कोई मित्र या परिवार के बारे में अखबार में कुछ गलत न्यूज़ छापे कि अमुक व्यक्ति ने बहुत बड़ा क्राइम किया है, हम मान लेते हैं, हम बिना क्वेश्चन उठे, क्योंकि आज तो इतना आसान है, कुछ भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाता है, किसी के भी प्रति नेगेटिव अफ़वाह उड़ा दी जाती है और हम मान लेंगे, तो ऐसे कैसे होगा? तो उससे भी केयरफुल रहना है। तो पहला ही भगवान ने बोला सुनी-सुनी बातों को नहीं मानना है, माँ अनुसवेना। दूसरा बोलते हैं भगवान माँ परंपराया, परंपरा से जो भी चल रहा है, देखो तो हम क्यों मानते हैं बुद्ध धर्म को, क्यों मानते हैं? क्योंकि हम बुद्ध के धर्म में जन्म लिए इसलिए मानते हैं, परंपरा से मिल गया है। हमारे पूर्वज लोग पालन करते थे, बाबा साहेब को फॉलो करते थे, बुद्ध को फॉलो करते थे, इसलिए हम भी कर रहे हैं। बट बुद्ध ने बोला ऐसे भी नहीं मानना चाहिए, आपको जान के मानना चाहिए। परंपरा से जो मिला आप लोग मान रहे, क्या मतलब हुआ बताओ? तो आप जानते ही नहीं उसके बारे में, परंपरा को ही फॉलो कर रहे हैं। हाँ, हमारे पेरेंट्स ये करते थे, हमारे पूर्वज ये करते थे, वो लोग बाबा साहेब का ऐसा करते थे, ऐसा कल्चर फॉलो करते थे, वो बुद्ध को ऐसे मानते थे, ऐसा परित्राण करते थे। आप भी मान रहे हैं, जैसे हिंदू धर्म में पूर्वजों से मानते हैं, अरे हमारे दादा परदादा राम लक्ष्मण महाभारत मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, हम भी मानेंगे। तो परंपरा को बुद्ध ने मानने से मना किया है, परंपरा को फॉलो नहीं करना है। माँ परंपरा है, आपको पहले जानना है, इन्वेस्टिगेट करना है धर्म में, परंपरा में क्या चल रहा है। गलत भी तो कल्चर मिल सकता है। जैसे एक बचपन से जो व्यक्ति मुसलमान फैमिली में जन्म लिया, बचपन से क्या सिखाते हैं, अल्लाह 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 अल्लाह, बचपन से ब्रेन वॉश हो गया, तो अल्लाह को फॉलो करना आसान है, उसको लगेगा अल्लाह ही सर्वशक्तिमान है, अल्लाह को ही पूजे, अल्लाह को ही माने, है ना? ऐसे ही हमको बचपन से सिखाते हैं बुद्ध बुद्ध बुद्ध, हम बुद्ध को मान रहे, बाबा 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 साहेब के प्रति इतनी कट्टरता, जानते तो कुछ नहीं, क्या समानता, क्या स्वतंत्रता, क्या बाबा साहेब का क्या मेन मैसेज है, बाबा साहेब के आदर्शों पर चलना, उनकी विचारधारा को पालन करने, तो बहुत दूर हुआ, बचपन से सुने और फॉलो कर रहे। तो ऐसे भगवान ने बोला मानने से कुछ नहीं होगा, परंपरा को फॉलो करना डेंजरस है। बचपन से जो व्यक्ति हिंदू धर्म में जन्म लिया, हिंदू धर्म को फॉलो करता है, जो क्रिश्चियन है क्रिश्चियन को, जैन है जैन को, अलग से कुछ यूनिक नहीं है, बट बाबा साहब का यूनिक थिंकिंग था। वो हिंदू धर्म में जन्म लेने के बाद भी उन्होंने परंपरा को फॉलो नहीं किया। बुद्ध भी सेम है, बुद्ध ने भी क्या किया, खुद का मार्ग खोज निकाला, सारे मार्गों पर चल के सारी मान्यताओं को उन्होंने पालन किया। जो 62 हमने सुना, 62 प्रकार की मान्यता, सबको जान के उन्होंने अपना स्वयं का मार्ग, सबको तो विश्लेषण किया उन्होंने, सब कुछ गलत लगा। जैसे बाबा साहब ने सारे धर्मों का अध्ययन किया, सब कुछ उनको क्या लगा, ये समानता नहीं है, ये मानवतावाद नहीं है, इस धर्म में नहीं है। उनको लगा बुद्ध का धर्म ही मानवता को प्रमोट करता है, इसलिए उन्होंने स्वीकार किया है। क्योंकि बुद्ध का धर्म बोलता है जानो, विश्वास मत करो। जैसे बाकी धर्म में क्या, परंपरा में जो है मानना ही पड़ेगा। जैसे कुरान में जो लिखा है आपको मानना ही पड़ेगा, क्वेश्चन नहीं चलेगा। ऊपर वाला सर्वशक्तिमान है, अल्लाह ही सर्वशक्तिमान है, वो मानना ही पड़ेगा। जैसे आपको क्या है, बाइबल में जो लिखा है मानना ही पड़ेगा। लेकिन बुद्ध का धर्म में ऐसा है, आपको पहले से मानना नहीं है, त्रिपिटक में जो भी मानना नहीं है, पहले क्वेश्चन को, आपको डाउट को महत्व देना है, संदेह को महत्व देना है। इसमें ब्लाइंड बिलीफ या ब्लाइंड फेथ इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले आपको क्वेश्चन करना है, संदेह करना है। बिना क्वेश्चन के अपनी बोल सकते क्वेश्चन एवरीथिंग बिलीव नथिंग। अब जितना विश्वास करेंगे उतना क्या है, सत्य से दूर होते जाएंगे। आपको अपना
तर्क वितर्क का यूज़ करने को बोला है, आपको विश्वास नहीं करना, विश्लेषण को महत्व देना है बोला है। जब आप ऐसा करेंगे तभी आप जान पाएँगे कि सत्य क्या है। आप अपनी अनुभूति से जानेंगे, ना कि किसी के सुनी-सुनी बातों से या परंपरा से। तो तीसरी बातें बोलते हैं मा इति किराया। मा इति किराया मतलब कि जो अ, क आपका जो कॉन्शसनेस है, जो भी आपको फ़ील हो रहा है या तर्क संगत लगती है, आपका अनुमानित सत्य बोलो, है ना? जो या अफ़वाह वाली बातें, इति किराया मतलब अफ़वाह वाली बातें ज़्यादातर जो किसी के प्रति अफ़वाह उड़ा दी जाती हैं या धम्म में किसी बात को लेकर अफ़वाह उड़ा दी जाती है, आपको उसको भी नहीं मानना है। क्योंकि अधिकतर अफ़वाह उड़ा देते हैं, कोई अच्छी बात को भी अफ़वाह उड़ा देते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि अरे ध्यान साधना नहीं करना चाहिए, ध्यान साधना करने से क्या होता है, लोग शांत हो जाते हैं, हमारा क्या है, समाज का नुकसान हो जाता है। तो ये सारी अफ़वाह उड़ा दी जाती है और हम भी उसको फ़ॉलो करते रहते हैं। या फिर बाबा साहब ने विपश्यना करने को नहीं बोला, तो ऐसी कुछ बातें उड़ा दी हवा में और हम उसको मान लेते हैं। या कोई भी अच्छी बातों के प्रति अफ़वाह उड़ा देते हैं, या कोई हमारा मित्र ही है, उसके प्रति कोई नेगेटिव चीज़ें फैला देंगे, हम उसी को मानने लग जाते हैं, उसी को मान तो इन बातों को भी हमको विश्वास नहीं करना है, आपको खुद को जानना है। अफ़वाह से भी उन बातों को नहीं मानना है, बोला भगवान ने यहाँ पर। तो मा इति किराया मतलब कि आपको जो जो क्या बोलना चाहिए, र्यूमर्स वाली बातें, जो किसी के प्रति अफ़वाह उड़ा दी, उन बातों से भी बच के रहना है ना? अगला जो भगवान बोलते हैं माँ पिटक संपदा नेना। माँ पिटक संपदा नेना मतलब कि जो पिटक में यानी जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, सारे लोग अपने-अपने धर्म ग्रंथ पर डिपेंड करते हैं। बट बुद्ध ने बोला धम्म ग्रंथों को भी नहीं मानना है। धम्म ग्रंथों को भी मानेंगे तो आपका अनुभव नहीं है, आपको ओनली मानना होगा वो। जैसे त्रिपिटक में जो भी लिखा है आपको पहले से नहीं मानना, आपको पहले तो जानना है, अनुभव करना है। जितना-जितना आपको अनुभव हो उतना मानना है। अगर अनुभव नहीं हुआ आप मान रहे तो वो उससे क्या मतलब है, उससे कुछ भी नहीं मिलने वाला है आपको, है ना? मानना तो मानना है, सारे लोग अपने धर्म ग्रंथ में हमारे इसमें ये लिखा है, हमारे इसमें ये लिखा है, तो आपको मानने से क्या होगा? मान्यता से आपको जान्यता की ओर जाना है। जान्यता की ओर जाना है मतलब कि आपको क्या अनुभव हो रहा है, उससे आप क्या समझ रहे हैं, आपको कैसे अनुभूत हो रहा है वो। क्या वो भावना में प्रज्ञा हो रहा है, वो तो ओनली श्रुत में ही, चिंतन में प्रज्ञा तक हो सकता है। बट आपको जब तक अनुभव नहीं हुआ, डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं हुआ, आपको कुछ नहीं मिलेगा मानने से, है ना? तो माँ पिटक संपदा नेना, यहाँ पर डायरेक्ट हम बोल सकते त्रिपिटक को भी नहीं मानना है। क्यों नहीं मानना है? क्योंकि बुद्ध ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि सारे संप्रदाय के ग्रंथों को मत मानो, ओनली हमारे जब ग्रंथों के इवन जब ये लाइन बोला बुद्ध ने, तो उस समय तो त्रिपिटक लिखा नहीं गया था। बट फिर भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि बुद्ध का भविष्य को लेकर के भी एक आवाहन था, बोल सकते हैं कि हमको पहले से नहीं मानना है किसी भी चीज़ को, पहले से क्या ग्रंथों को भी नहीं। इवन बाबा साहब भी जो भगवान बुद्ध उनका धम्म में बोलते हैं कि ग्रंथों के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। बाबा साहब के एक चैप्टर ही है ग्रंथों को क्यों नहीं मानना चाहिए करके, क्योंकि कोई भी राइटर, कोई भी कुछ भी लेखक अपना खुद का ग्रंथ, खुद का राइटिंग से कुछ भी तो लिख सकता है। इवन बुद्ध के नाम से खुद का त्रिपिटक लिख सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो आपको उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है? माँ पिटक संपदा लेना। अगला जो भगवान कहते हैं माँ तक का हेतु, माँ नया हेतु। माँ तक का हेतु, माँ तक का हेतु मतलब कि तर्क संगत यदि लगती है कोई बात, तो उस तर्क संगत बातों को भी हमको नहीं मानना है, क्योंकि तर्क भी गलत हो सकता है। तर्क भी गलत हो सकता है, कैसे? क्योंकि हम हमारे अनुसार वो तर्क संगत बातें सही लगती हैं, बट किसी और के तर्क पर दो गलत भी हो सकती हैं। में भी हो सकता है हमारे तर्क पर खरी बैठती, बट दूसरे के तर्क पर वही बातें सही हो सकती है। इसलिए तर्क के ऊपर भी हमें डिपेंड नहीं करना चाहिए। इसलिए जो पाँचवा जो भगवान बोलते हैं माँ तक का हेतु, और छठवां भगवान बोलते हैं माँ नया हेतु। माँ नया हेतु मतलब यदि कोई बातें न्याय संगत भी लगती है हमें, है ना, कोई अच्छी लगती है, न्यायपूर्ण लगती है, तो भी वो क्या है, हमारे लिए मानना ही है, हमारे लिए वो अनुभव नहीं है। उन बातों को भी हमको नहीं मानना है, न्याय संगत भी है तो भी नहीं मानना है। अगला जो बोले सातवें भगवान ने माँ दिट्ठी निज्जन खत्तिया। माँ दिट्ठी निज्जन खंतिया, इसमें है कि हमारी दृष्टि के अनुकूल लगती है यदि बात, हमारे अनुभूति पर लगती है ना, हमारे दृष्टि के अनुरूप है, हमारे क्या, हमारी मान्यता या हमारे दृष्टिकोण से सही लगती है, माँ दिट्ठी निज्जन खंतिया, हमको तो अच्छी लगती है, खरी लगती है, बट हो सकता है हमारे नज़रिए से सही हो, बट सबके लिए क्या है, कल्याणकारी नहीं है, सबके लिए वो ठीक नहीं है, सबके तर्क पर नहीं खरी उतरती है, सबके लिए समान रूप से लागू नहीं होती वो शिक्षा। तो हमारे लिए वो बातें सही हो सकती है, बट सबके लिए तो सही नहीं है। इसीलिए भी हमें अपने दृष्टिकोण से भी नहीं मानना है वो बातों को, अपने नज़रिए से भी उन बातों को स्वीकार नहीं करना है। इसलिए भगवान बोलते हैं माँ दिट्ठी निज्जन खंतिया। अगला है माँ आकारा परिवित्त केना।
माँ आकारा परिवित्त कहना मतलब कि जो आकार प्रकार सुंदर है ना? या कोई बताने वाले का आकार प्रकार सुंदर है, या जो बातों का बाहरी रूप से अच्छा लगता है ना? उसके उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करना है, या आकार प्रकार से हमको बातें खरी लगती है, सुंदर लगती है, तो भी हमें उसके ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, है ना? बाहरी रूप से देखने से जो बातें ऊपरी ऊपरी रूप से प्रतीत होती है, अच्छी है, उस आधार पर भी हमें उन बातों को नहीं मानना है, नहीं विश्वास करना है। अगला जो नौवा भगवान बोलते हैं, माँ भब्बा रूप ताया। माँ भब्बा रूप ताया मतलब कि जो बाहरी रूप से जो भव्य प्रतीत होती है, जो बातें बताने वाले का व्यक्तित्व तो बहुत भव्य लगता है हमको, है ना? बताने वाले का रंग रूप या भव्य आकर्षण लगता है, फिर भी उन बातों को हमको नहीं मानना चाहिए बोले, क्योंकि हम देखते हैं आज कितना अच्छे से धम्म को एक्सप्लेन कर रहे हैं, सब कुछ है, आकर्षक रूप है, भव्य रूप से वो बता रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं अपनी बातों को। बट क्या भीतरी एक्सपीरियंस है आपको? उन बातों को लेकर के आपको अनुभूत हो रहा है? बताने वाला कितने अच्छे से क्यों ना बताए, बट आपको अनुभूत नहीं हो रहा है वो सत्य, तो आपके किस काम का वो? आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो आपके किस काम का वो? तो आपको जब तक अनुभव नहीं होता, आपका मन जब तक नहीं बदलता, आपके लिए वो बातें कोई काम की नहीं हुई फिर। तो आपको ही अनुभूत करना है। इसलिए भगवान ने बोला, माँ भब्बा रूप है, उन बातों को भी नहीं मानना है कि यदि बताने वाले का रूप भव्य हो, ठीक है? तो लास्ट भगवान कहते हैं यहाँ पर, माँ समणो नो गरुति। माँ समणो नो गरुति मतलब कि ये हमारा श्रमण ब्राह्मण है, ये हमारा गुरु है, उन बातों को भी हमको नहीं मानना है। और यहाँ पर भगवान के लिए भी श्रवण शब्द का यूज़ करते हैं। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि मुझे भी नहीं मानना है पहले से। भगवान ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना कि सारे धर्म गुरु श्रवण ब्राह्मण को मत मानो, ओनली मुझे मानो। ऐसा तो नहीं बोलेंगे, भगवान खुद ही बोलते मेरा धर्म क्या, यही पस्सी को आओ और देखो। पहले से नहीं माना, आपको जब अनुभव हुआ तब ही मानो। पहले से मानेंगे तो आप सत्य से दूर होगे। भगवान ने पहले बोला आप संदेह करो, क्वेश्चन करो, आप इन्वेस्टिगेट करो। जैसे यही पस्सी को मतलब ओपन टू इन्वेस्टिगेशन, आओ और देखो, पहले विश्लेषण करो, तर्क वितर्क करो। इन बातों को भगवान ने महत्व दिया था, है ना? जांच पड़ताल के लिए पूरा खुला धर्म बोलते भगवान। यही पस्सी को उपनाई को पूरे धम्म के 6 क्वालिटी में यही पस्सी को एक क्वालिटी है धम्म का, जिसमें भगवान बोलते किसी भी बात को पहले से नहीं मानना है, आपको धम्म ग्रंथ को नहीं मानना है। आपको जैसे आज हम लोग कितनी बातें सुनते हैं बुद्ध के धम्म में भी, जैसे ऐसे इन लोकों को मानो, 31 लोकों को मानो, देवलोक को मानो, ब्रह्मलोक को मानो, बट आप जब अपनी खुली आंखों से जब उनको अनुभव नहीं करेंगे, आपको जब ध्यान साधना से वो ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, तब तक आपके लिए ओनली विश्वास है, और विश्वास तो विश्वास है, और उसी के प्रति हम चिपकाव पैदा करते, कट्टरता पैदा करते कि हमारे धर्म ग्रंथ में ये लिखा है, ये मान्यता है, बट आपको क्या मिल रहा है उन बातों से? वो तो जितनी भी मेटाफिजिकल बातें वो हमारे लिए ओनली कल्पना जैसी, मान्यता जैसी। और बुद्ध ने नहीं बोला कि आपको इनको मानना ही है, जब आप उस लायक हो जाओ, उसके सक्षम हो जाओ, तब आपको मान लेना है। मैं बोल रहा हूँ इसीलिए नहीं मानना है। हाँ, बच्चों के लिए बोलना पड़ता है कि आप गलत काम करोगे तो आपको मरने के बाद नरक मिलेगा, वो बच्चों के लिए ऐसे बोल दिए, बट आप लोग सभी समझदार है, तो आपको आगे बढ़ना है, इन्वेस्टिगेट करना है, आपको पहले से नहीं मानना है, आपको पहले स्वयं का अनुभव करना है। इवन चिंतन से भी नहीं मानना है, इवन चिंतन में प्रज्ञा भी हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है। चिंतन तो एक इंटेलेक्चुअल, तो एक हमारे लिए आइडिया लगाने के लिए है ना, ऊपरी ऊपरी है। बट आपको जब डायरेक्ट अनुभव होगा, उन बातों को आप डायरेक्ट स्वीकार करेंगे। जब डायरेक्ट स्वीकार कैसे करेंगे? आपको जब अनुभूत हो गया कि हाँ, बुद्ध ने जो ये बात बोली है ये एक्चुअल में ऐसी ही है, जब आपने उन बातों को अनुभव किया था तो आप रियली उस पर क्या है, 100% आप उस पर श्योर हो गए। अन्यथा वो ऊपरी ऊपरी रूप से आपको भरमाएंगी, है ना, सत्य से भी दूर रखेंगी। एक बंधन भी पड़ते जाएगा कि आप उन बातों को मान रहे हैं, और जितना मानेंगे एक बंधन भी पड़ता है, क्योंकि आपने उसके प्रति क्या हुए, आसक्त हो गए, डिपेंड हो गए। आपको अनुभव नहीं हुआ, बट उसका न्यायीकरण करेंगे आप, क्योंकि सारे संप्रदाय के लोग अपने अपने धर्म की महिमा गाते हैं, गुणगान गाते हैं, उससे बांधते हैं, उसका न्यायीकरण करते हैं कि हमारी मान्यता देखो सही है और इस कारण से सही है, सही है और इस कारण से, क्योंकि अमुक बात ऐसी लिखी है इस कारण से। वो पालन भी नहीं करेंगे, अनुभव भी नहीं करेंगे, बट धर्म ग्रंथ में लिखा है हमारे अमुक महापुरुष ने, हमारे अमुक देवता ने ऐसा कहा है, इसलिए वो सही है, तो उसका न्यायीकरण करेंगे हम, बट अनुभव नहीं करेंगे, है ना। जैसे शील सदाचार की भी महिमा गाते हैं कि ऐसे शील सदाचार का जीवन जीना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, हमारे महापुरुष ने बोला अच्छा जीवन जीना चाहिए, बट पालन नहीं करेंगे तो होगा क्या? नहीं होगा ना। आपको अनुभव होना चाहिए कि क्यों नहीं करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। जब वो सीखेंगे तभी तो पूरा प्रोसेस जान के हम उसको फॉलो करेंगे। तो आपको ऐसे भी याद रखना है कि मुझे पहले से नहीं मानना, पहले जब एक्सपीरियंस होगा तभी वो ऑटोमेटिक जीवन का आधार बन जाएगा, जीवन का हिस्सा बन जाएगा।
ऐसे याद रख के हम जब करेंगे तो हम देखेंगे ऑटोमेटिक धीरे धीरे हम क्या है धम्म को अनुभूत कर रहे हैं, धम्म में आगे बढ़ रहे हैं। तो यही कलाम सूत्र एक रेफरेंस है भगवान के धम्म में, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि बुद्ध को नहीं मानना है, क्यों नहीं मानना है, इसमें भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं। बुद्ध तो सब कुछ है, बुद्ध तो सम्यक संबुद्ध है, बुद्ध तो लोकविदु है, सब कुछ है, तो उसकी महिमा गा रहे हैं। बट क्या बुद्ध ने बोला था ऐसे? जैसे बुद्ध के समय में कहा जाता है बुद्ध ने स्वयं का मूर्ति भी बनाना अलाउड नहीं किया था। बुद्ध कोई पूजा से, वो तो आमिष पूजा है जो हम आज सिखा रहे हैं, आमिष पूजा से ज़्यादा ज़रूरत है। बुद्ध ने बोला जो व्यक्ति ध्यान साधना कर रहा है, जो मेरे अष्टांगिक मार्ग पर चल रहा है, मतलब स्वयं ध्यान साधना ही, प्रैक्टिकल रूप से ध्यान साधना ही अष्टांगिक मार्ग होता है। जब हम विपश्यना में सीखते हैं, तो जब विपश्यना कर रहे हैं वो बुद्ध के प्रति रियल श्रद्धा करते हैं, है ना, रियल भक्ति है, कोई मानने से नहीं। जब विपश्यना करते तब हमको गहराई से बुद्ध की बातें समझ में आती है, गहराई से उनके सूत्र समझ में आते हैं, उन्होंने कहा क्या बातें बोली, वो किस तरह से बोली, उसका गहराई से अर्थ समझ में आता है। क्योंकि एक बात एक किताब में लिखी, उसको 3 व्यक्ति पढ़ रहे 3 तरीके के अर्थ निकाल सकते हैं, क्योंकि सब अपने अपने तर्क से, अपनी अपनी क्षमता से उसके अर्थ निकालते हैं। बट ध्यान साधना से हम उसका गहराई से अर्थ समझ पाते हैं, गहराई से अर्थ समझ पाते हैं, तभी हमारा क्या है सही मायने में क्या होता है, मंगल होता है, कल्याण होता है। तो आपको इन बातों को समझ के इसका पालन करने का प्रयास करना चाहिए, और आपको समझना चाहिए कि इन बातों को प्रमोट करना कितना ज़रूरत है। क्योंकि आज जो समाज में कट्टरता बढ़ रही है, उसका मेन कारण यही है कि हम हमेशा क्या करते हैं, न्यायीकरण करते हैं, खुद को, खुद के समाज को अच्छा बताते हैं, सब कुछ कहते हैं, बट हम अनुभूत नहीं करते, हम खुद को नहीं बदलते हैं। तो बुद्ध ने बोला ट्रस्ट योर ओन एक्सपीरियंस, आपको स्वयं के अनुभव पर ही विश्वास करना है, ना कि किसी के अफवाहों पर, ना कि किसी के सुनी सुनी बातों पर, ना परंपरा पर, ना ग्रंथों पर, ना तर्क संगत है या न्याय संगत है उस पर। इन बातों से आपको बचना है। तो लास्ट में भगवान कहते हैं किन बातों को मानना है आपको, तो वो कहते हैं यदा तुम्हें कलमा अत्तनाव जाने आता, यदि कलमा आपको अपने आप को जानना है, समझना है, तो कहते इमे धम्मा अकुशला, ऐसा करके एक विश्लेषण करो कि इन धर्मों को पालन करने से अकुशल होता है, अहित होता है। इमे धम्मा अकुशला, इमे धम्मा सावज्जा, ये बातें क्या है, दोषपूर्ण है, क्या है, दोषी ठहराने योग्य है, ये बातें निर्दोष नहीं है। इमे धम्मा सावज्जा, इमे धम्मा विन्नु गराहिता, ये बातें क्या है, अच्छे सज्जन व्यक्ति द्वारा क्या की जाती है, निंदा की जाती है इन बातों की। जब ऐसा जानो, इमे धम्मा समता समाधिन्ना अहिताया दुखाया संवत्तति, ये बातें क्या है, अहितकर है, निंदनीय है, दोषपूर्ण है और दुखदायी है, जो दुख पैदा करती है। अहिताया दुखाया संवत्तति, यथा तुम्हें कलम पाजा है या था, इन बातों को कलम तुम्हें छोड़ देना चाहिए, इन बातों को नहीं मानना चाहिए, जो सबके लिए हितकारी नहीं है, जो दुख पैदा करती है, समाज में असमानता की भावना पैदा करती है, उन बातों को आपको छोड़ के जो बातें सबके लिए कल्याणकारी है, उन्हीं बातों को आपको विश्वास करना चाहिए। फिर बहुत बड़ा डिस्कशन भी है कलाम सूत्र में, बुद्ध सबसे पूछते हैं फिर कि ये जो संवेदनाएं होती है दुखद है कि सुखद है, जो सील पालन करना सही है कि गलत है, आगे का डिस्कशन में उनको पूरा धम्म एक्सप्लेन करते हैं बुद्ध फिर। और एक पहले तो बुद्धि से ही समझना है, ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट अनुभव ही करना है, बट बुद्धि से भी ऐसे समझना है आपको कि हाँ इतनी बातें तो सच में सही है, जैसे सील सदाचार की बातें पालन करना सबके लिए सही है, वो बुद्धि से ही मानना है, बट डायरेक्ट उसका भी अनुभव होता है। और जब अनुभव होता है आपको स्वयं का ज्ञान उत्पन्न होता है वही सील से। क्योंकि सील भी पालन क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जो ध्यान अच्छा हो, ध्यान में प्रगति हो। और ध्यान क्यों करते, क्योंकि हमारी प्रज्ञा का विकास हो, हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न हो इस संसार को लेकर के, स्वयं के प्रति कि ये मैं मेरा क्या है, खुद के प्रति ये जब ज्ञान उत्पन्न हो, इसके लिए हम ये धम्म को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल बाहरी ज्ञान के लिए या स्वयं के इसके लिए, ऐसा नहीं, खुद के प्रोग्रेस के लिए, यानी खुद को मुक्त करने के लिए बोलो, या खुद को एक आइडिया लेने के लिए ये क्या है, क्वेश्चन आता है, तब हम इन चीज़ों को जानते हैं। तो यही कलाम सूत्र का आधार जो हमने सुना, जो भगवान ने बोला माँ अनुशवेना, माँ परंपराया, माँ इति किराया, माँ तक्का हेतु, माँ पीटक संपदा नेना, माँ नया हेतु, माँ दिट्ठी निज्जन खंतिया, माँ आकार परिवित्त केना, माँ भब्बा रूपताया, और लास्ट में बोले माँ समणो नो गरुति। कोई गुरु भी कह रहा है तो आपको नहीं मानना है, इन 10 बातों को नहीं मानना है आपको। तो स्वयं से ही जांच पड़ताल करना है कि ये बातें सच में सबके लिए है, सबके हित के लिए है, सबके लिए कल्याणकारी है, तो उन बातों को मान के आपको धम्म का आचरण करना है। ठीक है, इस सूत्र को हम यही समाप्त करते हैं। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।